इसका मतलब ये हुआ मदर साहब कि सिर्फ बोलना नहीं बल्कि एक्टिव लिसनिंग जो है वो हमारी जॉब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे तो फिर हम कहेंगे एडल्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली चीज जो शेयर कॉल क्लोजिंग में आपको बहुत हेल्पफुल है और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इसको कोई बंदा भी इस्तेमाल नहीं करता। खास तौर पे वो लोग जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर सिर्फ जोनल मैनेजर नहीं, टेरिटरी मैनेजर, एरिया सेल्स, बोलो यार मैनेजर। खास तौर पे वो लोग जो मैनेजर्स हैं वो अपनी हर प्रोडक्ट की एक सेल किट बनाए, हर प्रोडक्ट के ऊपर, और उसको अपने बैग में अपने साथ कैरी करें, जिसमें उस प्रोडक्ट के मुतालिका तमाम एविडेंसेस लगे हों। एविडेंसेस से मुराद सीनियर टीएस के ऊपर जो हमने रेफरेंस दिए हुए हैं वो मुझे नहीं लगता शायद कोई भी बंदा जाके डॉक्टर को दिखाता हो। C12 के ऊपर हमारे पास इतनी रिसर्च है जिसका शुमार नहीं है, लेकिन शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसको वो रिसर्च प्रेजेंट करनी आती हो कि इसमें से हमने कौन सी बात दिखानी है और कैसे दिखानी है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन उसको हम आगे प्रेजेंट नहीं करते। न्यूट्रीप्लेक्स का हमने साहिवाल में ट्रायल करवाए थे, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हमारे पास थे, उसको हम प्रेजेंट नहीं करते। फार्माडाइन बीसीओ के ट्रायल हम कई दफा एक्टिविटीज में लिख के देते हैं यार ये प्रेजेंट करने हैं, वो प्रेजेंट नहीं की जाती। तो ये जो थर्ड पार्टी एविडेंस है ना, ये आपके क्लाइंट को ऑर्डर देने के हवाले से एक बहुत मौसर टूल है। और यकीन माने लोग तो तरसते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई पेपर हो और हम वो जाके लोगों को दिखाएं, और आप सारे भाइयों की प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च पेपर मौजूद है और हम वो दिखाते नहीं है। अच्छा, अगर आप खुद नहीं ना दिखा सकते, ठीक है, आप वो रिसर्च पेपर लें, उसको हाईलाइट करें और डॉक्टर साहब से जाके कह दें सर ऐ पढ़ दो मुझे, इतना तो कह सकते हैं ना, क्यों जी अब्दुल्ला साहब? वो पिछले दिन एक पेपर शेयर हुआ था, पता नहीं वो किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि कॉक्सिक्स में जो सल्फास हैं वो किडनीज को इफेक्ट नहीं करते। अब ये वाला रिसर्च पेपर कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़ा करें जरा। जो कॉक्सिक्स बेचने वाले हैं उसमें से कितने लोगों ने ये रिसर्च पेपर पढ़ा है? तो ये रिसर्च पेपर पढ़े बगैर अगर कॉक्सिक्स शॉर्ट हो सकता है, तो अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ लें तो फिर तो आप शेयर में पहले काम चाह सकते नहीं चाह सकते? क्यों जी शाह साहब? तो आज भी आपने क्या नियत किया, पढ़ेंगे जाके? अच्छा, ये अगर पढ़े बगैर जो कॉन्सेप्ट शॉर्ट हो गए फिर टीम का कमाल तो ना होना, फिर तो ये लॉजिस्टिक वाला ये सर टीम का भी कमाल है। अच्छा जी, तो ये थर्ड पार्टी एविडेंस में हमने क्या क्या चीजें थर्ड पार्टी एविडेंस में फाल कर दी। पहली बात है आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट्स जो हैं, दूसरे नंबर पे जो सेटिस्फाइड कस्टमर के रिव्यूज हैं। 2016 में हमने एक प्रैक्टिस की थी कि जो अच्छे प्रेस्क्राइबर्स थे हमारी प्रोडक्ट्स के, उनके हमने शॉर्ट वीडियो इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए थे, कि जैसे सिकंदर शाह जुवैद साहब का हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना जी, और उसका रिकॉर्ड किया था, इमरान जाफर का रिकॉर्ड किया था। तो इस तरह जो भी आपकी प्रोडक्ट के प्रेस्क्राइबर्स हैं ना जी, आप उनके शॉर्ट, अभी तो सबके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना जी वो कैमरास हैं और मोबाइल्स हैं, तो इनके जरिए आपको रिकॉर्ड करके इसको आप अपनी सेल किट का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर की करने हैं, ये ना हो कि आप 99 सेटिस्फाइड कस्टमर छोड़ के तो एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर को रिकॉर्ड करके सलमान साहब का व्हाट्सएप कर दें कि हेलो सर गिफ्ट। अच्छा जी, जो डॉक्टर आपकी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, कौन कौन भाई उस प्रेस्क्रिप्शन को देखता है जी? हाथ खड़ा करें जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो शहजादो, इन प्रेस्क्रिप्शन की तस्वीरें बना के अपने पास रखा करो, उनकी फोटोकॉपियां करवा लो और वो अपने क्लाइंट को दिखाया करो सेल कॉल के एंड पे कि देखें जी ये हमारी प्रोडक्ट ये फलान डॉक्टर साहब ने ये इतनी दफा रिकमेंड की है। सर उस दिन मैं एक शॉप पे बैठा था, वो कस्टमर काफी नाराज था ना सर, तो इस दौरान मैं बैठा था और हमारी प्रिस्क्रिप्शन आ गई,
वो अफगानी था। तो उन्होंने कहा यार ये मेडिसिन है आपके पास, उसने उसको दिखाया, उसने मुझे देखा, तो मैं थोड़ा मतलब हैरान हो गया कि यार क्या है ना। उन्होंने कहा यार उसने हटी से, मैंने कहा है, उन्होंने कहा ये प्रेस्क्रिप्शन दे दो। तो वो कस्टमर नाराज हो के भी उसने जो है ना ऑर्डर दे दिया। अच्छा सदाम साहब, जी सर। आपकी प्रेजेंटेशन और कितना टाइम लेगी? सर ये हो गई तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा। हम 5:30 बजे ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, और 18 मिनट बाकी होंगे नमाज में। ठीक है ना जी। और अभी जो 5 मिनट हैं आप फज़ाइल और वईदों पे लगा दें उसकी जाने इसके नमाज के। अभी तो हमारा इसका टेम्पो बना हुआ है, चले आप कहते हैं तो हम और तरफ पीपीआर पे चले जाते हैं। कर लें कि आप 2-3 मिनट और ले लें। ठीक है। ठीक है ना, बल्कि मैं ये थर्ड पार्टी एविडेंस को क्लोज कर दूंगा। करके जो है जी ठीक होगा। आप 6 मिनट में भी इसको कर लें, फिर बकले के 3-4 मिनट की वो बात कर लें, फिर 15 मिनट पहले हम ब्रेक कर लें। ठीक है जी। वजू किस किस का है? बड़ा सारा का नहीं है ना, तो जाते ठीक है ना जी, कौन किधर जाएगा, मस्जिद में करेंगे, रूम्स में करेंगे, एक जगह नहीं है ना, तो सफिशिएंट टाइम चाहिए ना। ठीक है। तो जो है साथ मस्जिद है, उधर इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसे होगी जी मस्जिद छोटी पड़ जाए, ठीक है ना, चलें इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो थर्ड पार्टी एविडेंस में तीसरी चीज आती है कि जो आपके प्रेस्क्रिप्शन आती हैं उनकी तस्वीरें बना के, अच्छा उसमें आपने एक काम ये करना है कि वो तस्वीर बना के फिर आपने क्रॉप वाला बटन प्रेस करना है ना, जो मुख्तलिफ चीजें उसके ऊपर लिखी हुई है, जैसे फार्मर का नाम लिखा हुआ है, उसकी उम्र लिखी हुई है, ये वो चीजें, इसको बेशक आप थोड़ा रेज कर दें ताकि वो आपने तो अपने मकसद की चीज उसमें से दिखानी है। अगर किसी के फार्म पे एंडी आई हुई है और आपने उसकी तो तशहीर नहीं करनी कि फलाने के फार्म पे एंडी आई है, तो इसलिए औरों की जो इससे नफ्स का है उसका भी हमें ख्याल रखना है, उनके बिजनेस का भी ख्याल रखना है, और हमने सिर्फ अपनी मकसद की चीज दिखानी है। अच्छा जी, शॉर्ट वीडियोस के ऊपर बात हो गई है। आज से ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं ना जी, ये तो खास तौर पे भाई अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, और यासर साहब या यासर साहब क्योंकि आप टेक्निकल हैं, ठीक है, हाँ नासिर साहब, तो इसलिए क्योंकि आप टेक्निकल हैं तो इसलिए आपने ये सारे पेपर लाजमी पढ़ने हैं और आपके पास ये मौजूद हो। देखिए बात क्या होता है कि जूनियर टीम मेंबर्स वो झिझक की वजह से वो हमें कॉल नहीं करते, वो पहले आपको कॉल करते हैं, और अगर आप उनके सवाल का सही जवाब दे देंगे और मौसर जवाब देंगे तो आपकी इज्जत उनके नजदीक भी बढ़ेगी, ठीक है। तो और जो नॉन टेक्निकल्स हैं वो इन रिसर्च पेपर्स के एक फाइल बना लें और उसको अपने मकसद की चीजें हाईलाइट कर लें और अपने डॉक्टर को वो दिखा दें। हाँ जी, मदर साहब इसमें काफी एक्टिव हैं जी। तो जब आप फार्म पे प्रोडक्ट डिलीवर करने जाते हैं ना जी, तो उस बंदे के साथ आमतौर पे हम क्या करते हैं कि इधर जोर से बैठे हो दादा जी, तो वाइफ साहब सुपर की बाल्टी पकड़ के तो मेहरान साहब एक प्यारी सी सेल्फी बना के ग्रुप में भेजते हैं। तो ये जो सेल्फीज है ना जी, ये भी आपकी सेल किट में ऐड हो सकती है। ये भी आप उनको दिखाएं, देखें ये फलां बंदा भी यूज कर रहा है, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, तो इससे भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर तैयार कर सकते हैं। ये सारे हैं थर्ड पार्टी एविडेंस। जी जी, जो टीपीआर था थर्ड पार्टी एविडेंस। अच्छा जी, रिसर्च रेफरेंसेस की बात हो गई है। जो हमने लोकल ट्रायल्स डाटा हमारे पास मौजूद है सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम लाजमी दिखाएं, ठीक है, और इसको हमें प्रेजेंट करना भी आता हो। यार अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक महीने में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना सीखे, तो एक महीने में एक पेपर प्रेजेंट करना तो अब्दुल्ला साहब मुश्किल है, आसान है? आसान है। तो एक साल में आप सी प्लस के कितने पेपर प्रेजेंट करने सीख लेंगे? इसलिए अपना ये डर खत्म करें, ठीक है। ये शो ट्रायल्स डाटा, जी जी, ये वो ट्रायल है जो हमने करवाए हुए हैं, ठीक है जी। और अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो और आप किसी प्रोडक्ट के साथ अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन भी अपने क्लाइंट को, ये भी आप बना के अपने पास रखें, लेकिन ये हर क्लाइंट को नहीं आपने देना। जहां पे जरूरत पड़े उधर आप इसको एज थर्ड पार्टी एविडेंस
इस्तेमाल कर सकते हैं।